Good morning, students. Today we will discuss about advantages of company. First, huge capital fund. A company divides its capital into small fractions. Attraction to purchase more number of shares always remain because voting right is per share. As a result, company can raise large capital. ह्यूज फंड कैपिटल में क्या होता है ना, जो भी कंपनी है अब उसको चाहिए होता है बहुत सारा कैपिटल। अब बहुत सारा कैपिटल उसकी खुद के पास तो होगा नहीं, इतना सारा वो कैसे ला सकती है। तो उस टाइम पे वो क्या करती है, शेयर्स इशू करेगी, उसकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो सारी इशू करेगी ताकि लोग उसको परचेज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है कैपिटल कलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है ना कि वोटिंग कैसा होता है, वोटिंग इज़ राइट पर शेयर, मतलब पर शेयर के अकॉर्डिंग जो है वो वोटिंग होता है। एज अ रिजल्ट कंपनी कैन रेज लार्ज कैपिटल। उससे क्या होता है, कंपनी जो है वो लार्ज कैपिटल जो है वो कलेक्ट कर सकती है। नाउ सेकेंड, ईजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। यहाँ पे लिखा है शेयर्स बट इट्स शेयर्स। The member of the company can sell shares and get money whenever he desire and can purchase shares are required due to easy purchase and sales of shares in a recognized stock exchange. Although restrictions is laid down on transfer of shares of a private company. अब ये जो शेयर्स हैं इसमें कैसा सिस्टम रहता है ना, ये लोग इजीली जो हैं शेयर्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, जिससे मनी का जो हम एक्सचेंज फॉर्म है वो बहुत जल्दी से कर सकते हैं। जब भी हमको रिक्वायरमेंट है कि हाँ चलो हमारे पास ये सिक्योरिटीज़ पड़ी हैं, सेल कर दी, पैसा आ गया, बात ख़त्म। चलो अब हमारे पास पैसा पड़ा है, हमको कुछ और परचेज़ करनी है, सिक्योरिटीज़, शेयर्स वगैरह, तो हमने वो परचेज़ कर लिए। तो होता क्या है इसमें, बस इजीली जो है हम परचेज़ और शेयर परचेज़ एंड सेल कर सकते हैं शेयर्स का, और इजीली वो चीज़ें भी हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए इसे माना जाता है कि ईजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जो भी मेंबर्स हैं सबकी एक लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज़ लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर की जो फेस वैल्यू रहेगी ना, वहाँ तक सबकी रहेगी कि हाँ इसकी इतनी लाइबिलिटी है। In circumstances of liquidation or winding up of a company, they have not to pay more money than the face value of share. उसमें क्या होता है, जितनी फेस वैल्यू है बस उनको उतना पे करना है, उससे ज़्यादा पे नहीं करना है। वो उनकी लाइबिलिटी रहेगी कि अगर कंपनी जो है वो कभी भी लिक्विड होती है तो उनकी जो लाइबिलिटी है वो बस इतनी सी रहेगी जितने उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं। Now next point, separate identity and perpetual life. Company has perpetual life due to separate identity and identity from its member by law. The existence of company is not affected even in the circumstances of death, insolvency, insanity of members or in case of transfer of shares by members. अब होता क्या है ना, कंपनी जब भी परपेचुअल लाइफ, कंपनी जो है उसकी लाइफ कैसी रहेगी, परपेचुअल रहती है ड्यू टू सेपरेट आइडेंटिटी। क्यों? बिकॉज उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, वो खुद से ही एक नेम जो है वो जाना जाता है कि हाँ ये वो कंपनी है। और उसके जो मेंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स, रेगुलेशन, लॉ को लेकर उसे फॉलो करते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो मैटर नहीं करता, इफ़ेक्ट नहीं करती है कि जो मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गए या कोई और उस पार्टनर की जगह पे आ गया, तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको। फिफ्थ पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल परचेज एंड सेल प्रोडक्शन आर पॉसिबल फॉर अ कंपनी। कोई भी कंपनी हो, जो लार्ज कंपनीज़ हैं उनके लिए बड़ा परचेज एंड सेल करना पॉसिबल होता है। The benefits of large-scale production is obtained at low cost due to large capital fund, modern machineries, experts' advice, research, etc. Hence, the company is considered as an engine of economic growth. अब सीधी सी चीज़ है कि
अगर हम बिग कंपनी है वो ज़्यादा परचेज़ कर पाएगी तो उतना उसके पास ज़्यादा चीज़ें जो हैं बन पाएगी, लार्ज क्वांटिटी में जो है चीज़ें बन पाएगी और उससे कॉस्ट भी सेव होगा। क्यों? क्योंकि कम कॉस्ट में उसका काम ज़्यादा होगा। साथ ही साथ मॉडर्न मशीनरीज़ हैं, कैपिटल फंड ज़्यादा मिलेगा, एक्सपर्ट्स की एडवाइस होगी, उसमें रिसर्च कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ है हमारे पास, हम उसका क्या दूसरा यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें करके वो और ज़्यादा डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो कंपनी जो है वो इंजन माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। सिर्फ और सिर्फ कंपनी ऐसी चीज़ है जो हमारी बाय डायरेक्टर्स, decisions are taken by majority in the general meeting of the members। अब डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में कैसा है, जैसे कि जो भी हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो कैसे सिलेक्ट हुए हैं, जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं, सीधी सी चीज़ें उन्हें बोला जाता है वोट करने के लिए, तब वो वोट करते हैं, अकॉर्डिंगली जो है वो इलेक्ट होते हैं। तो जनरल मीटिंग्स में मेजॉरिटी जो कंपनी मेंबर्स हैं वो बोलते हैं, वही जाके और डायरेक्टर बनता है और अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजंस ओनली ये चीज़ हो पाती है। 8th पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। पब्लिक इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन द शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ कंपनी। अब पब्लिक जो है वो क्या करती है, अपनी सेविंग्स को जो है पब्लिक डिपॉजिट्स में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती है, कंपनी की जो भी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं उनमें। सेविंग्स इज़ एनकरेज, सीधी सी चीज़ें सेविंग्स होंगी तो कोई भी उसे एनकरेज ही करेगा। दे रिसीव डिविडेंड इंटरेस्ट एज एन इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सीधे से उनको इस पर इनकम मिल रही है। एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन are also available to the society, employment opportunities increases। और क्या होता है, इनकम बढ़ती है और साथ ही साथ प्रोडक्शन बढ़ता है हमारा। ये बेनिफिट जो है वो किससे मिलता है, सोसाइटी को। सेम टाइम जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती है एम्प्लॉयमेंट की। सम कंपनीज स्पेंड अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी लाइक आर्ट्स, गार्डन, स्कूल, कॉलेजेस, प्ले ग्राउंड्स एंड एक्सेट्रा। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट के पार्ट को क्या करती हैं, बेनिफिट्स में कैसे कन्वर्ट करती है, लाइक आर्ट को इनकरेज करेंगी, गार्डन्स बनवाएंगी, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्ले ग्राउंड्स बनवाएंगे एंड प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज़ वॉलेंटरली। बहुत सारी जो हैं कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ वो एम्प्लॉयज़ को दे देती हैं। कंपनी पे करोर्स ऑफ रुपीज़ टू द गवर्नमेंट बाय वेज ऑफ टैक्सेस। दिस अमाउंट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अब ये चीज़ें अगर कंपनी करेगी तो सीधी सी चीज़ें डेवलपमेंट कंट्री का भी होगा। इसमें जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मानी जाती हैं, लाइक एग्जाम्पल वी कैन टेक, जो कंपनी है, हम सबने नेम सुना होगा TCS का। तो बहुत बार अगर आपने अगर ऐसा सुना हो ना, तो वहाँ पर ये चीज़ें हैं, लाइक ग्राउंड वगैरह बना हुआ है एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके अलावा जो है कैंटीन्स वगैरह बनी हुई हैं। उसके बाद ओकेजनली जो फेस्टिवल्स आते हैं, लाइक दिवाली वगैरह आया, तो वो एक पार्ट रहता है उनका सेलिब्रेशन का। तो इन सब से क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करने को इन्जॉय करते हैं। साथ ही साथ जो हैं उन्हें इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो वो कहीं भी नहीं जाएंगे। इतने सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे तो सीधी सी चीज़ है वो कहीं नहीं जाएंगे। उसके अलावा जो है उनको बहुत बार कूपन्स दिए जाते हैं कि हाँ आप इस पर्टिकुलर वीक में जो है इतना ले सकते हो, इतनी चाय, इतनी कॉफ़ी। इसके अलावा भाई हाँ ये आपके नाश्ते का कूपन रहेगा, इतना आपको फ्री रहेगा। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं एक एम्प्लॉयज़ को।